नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हमारे केंद्रीय विधायिका के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आप लोग लोकसभा और राज्यसभा का नाम टीवी पर या अखबार में ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। आज हम लोकसभा पर बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि भारतीय संसद में कितने भाग हैं। तो हम बता दें कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हम लोग संसद और दो सदन को केंद्रीय विधायिका कहते हैं। इस समय आप हमारे देश के पार्लियामेंट को देख सकते हैं। चलिए अब विस्तार से लोकसभा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। हम लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुन के आते हैं। अब हम लोग लोकसभा की रचना किस प्रकार की है यह जानते हैं। तो यह बता दें कि लोकसभा में 552 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। 552 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। इनमें 530 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को सीटें आवंटित की जाती है। भारत के राष्ट्रपति, यदि उन्हें लगता है कि समिति पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो वे एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को भी नामित कर सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को प्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, द्वितीय 25 वर्ष से या 25 वर्ष के आयु से कम नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि प्रथम वह भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन लाभ उठा रहा हो, या फिर कोई पद रखता हो, या फिर वह बिना दिमाग के हो, गलत काम करता हो, वह दूसरों देश की नागरिकता हासिल कर ली है, उसने किसी और देश की नागरिकता भी हासिल कर ली है, तो वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि लोकसभा की अवधि कितनी है। हम बता दें कि लोकसभा का सदस्य 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। यदि सत्ता में पार्टी अपना बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। दूसरी ओर आपातकाल के मामले में लोकसभा की एक अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अब चलिए जानते हैं कि लोकसभा सदस्य कैसे चुना जाता है। लोकसभा के सदस्य आम चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। यह चुनाव हर 5 साल में होता है। चुनाव के उद्देश्य से देश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसका प्रतिनिधित्व संसद के सदस्य द्वारा किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन से केवल एक व्यक्ति चुना जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही आदमी को चुना जाता है। 18 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। लोग गुप्त मतदान के जरिए अपना वोट डालते हैं। इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल आमतौर पर चुनाव में किया जाता है। भारत में चुनाव प्रथम पोस्ट इलेक्टोरल प्रणाली से होते हैं। इसे सरल चुनाव प्रणाली भी कहते हैं। इस मतदान प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही व्यक्ति को चुना जाता है जिसे उसके विरोधी उम्मीदवार से ज़्यादा वोट मिले हों, उसी को विजेता घोषित किया जाता है। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब चलिए जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, उसकी भूमिका और लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, यह जानते हैं हम। संसद के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष को सत्तारूढ़ पार्टी से चुना जाता है। उनसे निष्पक्ष तरीके से काम करने की भी अपेक्षा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष
सदन में कार्यवाही और रख रखाव का आदेश पर्यवेक्षण करता है। उसका आदेश का पर्यवेक्षण करता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मलवंकर जी थे। आप इस समय देख सकते हैं जो नया पार्लियामेंट बन रहा है हमारे देश का, वो ट्रायंगुलर शेप में है, जो कि इस समय जो पार्लियामेंट है उसी के जस्ट सामने नया बन रहा है। और यह विस्टा परेड की तरफ बनाया जा रहा है। इस समय ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, वो लोकसभा के स्पीकर हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी लोगों का।